सभी समानता के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ लुधियाना से एक समाज सेवी स्टूडियो में पधारे हैं, तो आज हम इनसे बात करेंगे। हम सभी समानता के एडिटर एंड चीफ महेंद्र सिंह खाबड़ा जी और उनके टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने छोटे छोटे वर्करों से बात करके जो हमारी मुद्दा है या हमारी जो दिक्कत है, तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को ये सरकार तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं और मदद करते हैं। इसलिए हम इस सारी टीम को दिल से और पूरे लुधियाना वासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। पांडे जी, आम आदमी पार्टी लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर रही है? सर, आम आदमी पार्टी चुनाव के टाइम कुछ वादे लेके आई थी बदलाव की। जो बदलाव के लिए हमने आम आदमी पार्टी को चुनाव में वोट देकर के जिताया, लेकिन आज के डेट में अगर ये देखा जाए तो वो बिल्कुल जीरो ग्राउंड पे हैं। किसी भी पॉइंट व्यू पे उन्होंने खरा नहीं उतरे। जैसे में उनका सबसे पहला मुद्दा था बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा। ये किसी भी मुद्दे पे हाले तक 6 महीने बीत गए, किसी भी मुद्दे पे उनका अभी तक किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ, या किसी मुद्दे पे इन्होंने अपना वो नहीं करके दिखाया कि ये लगे कि इन्होंने इसमें वो कुछ वर्क किया या काम किया। ये पिछले की जो सरकार रही है उस सरकार से भी बेहतर हालात होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बहुत बड़ा लेकर आई थी कि पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा, तो आम लोगों की इस बारे में क्या राय है और आपकी अपनी क्या राय है? सर, हमारा अपनी ओपिनियन ये है कि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सरकार बदलाव लेके आई थी, लेकिन आज जो सरकार में अच्छे पोस्ट पे कार्यरत जो अफसर हैं, जो उनकी सोच है अभी वो पिछली सरकार की तरह है, और उन पे ये कोई एक्शन नहीं लेने के कारण से जो भ्रष्टाचार है वो पहले की सरकारों से 10 गुना बढ़ी है। अभी तक सरकार ने अपने जितने वायदे किए थे, आपको क्या लगता है कि उनमें से कितने वायदे पूरे हो चुके हैं? सर, अभी तक तो हमारे के इनके वादे में कुछ थोड़ा सा इनका 10% बिजली के लेकर के, घरों में बिजली इन्होंने 300 यूनिट फ्री देने की बात रखी थी, उस पर इन्होंने कुछ एक घरों का बिजली माफ़ किया है। बाकी का क्या है कि जो इंडस्ट्रीज है जहाँ से 100 परिवार रोटी खा रहा है, वो इंडस्ट्रीज को अब टारगेट करने लगे। इंडस्ट्रीज में बिजली की रोज़ कटौती हो रही है या बिजली की लाइटें काट दी जाती है, तो इस तरह के हमें नहीं लगता है कि ये सुधार किए या सुधार कर पाएंगे। अभी तक रोजगार के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां कितनी हैं? सर, रोजगार के क्षेत्र में रोजगार जितने लुधियाना है ना, लुधियाना क्या है सर कि, और पंजाब पूरे पंजाब 60% लेबरों की शहर है, 30% यहाँ पे बिजनेस वाले हैं, व्यवसायिक, और 10% उद्योगपति हैं। जब बिजनेस ही नहीं चलेगा, आप जो लाइट है, बिजली है, बिजली कनेक्शन जो वर्कर छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनको ये टारगेट करके इनके जो कुछ बिजली महकमे में अफसर हैं जिनको पहले की आदत पड़ी हुई है कि उनसे 2000 आना है, उनसे 5000 आना है, फैक्ट्रियों से अगर उनको पैसे नहीं मिलना उनकी कनेक्शन काट देनी है। तो जब कारोबार नहीं चलेंगे तो व्यवसाय कहाँ चलेगा? ये जब तक कारोबारी को सहूलियत नहीं देंगे तब तक तो कारोबार ही नहीं चलना है। शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी पार्टी का विशेष मुद्दा रहा है, जिसके बारे में इन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है? पंजाब में इसकी क्या स्थिति है? सर, स्वास्थ्य के नाम पे इन्होंने बिल्कुल फ्लॉप है जी। पंजाब के अंदर खास करके हमारे लुधियाना में माइग्रेट लेबर रहती है, लेबर के ESI की एक सुविधा दी जाती है। जब हम ESI के हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे ESI के नाम पे ठगी ठोरी होती है बंदों के साथ। जो लेबर हैं, लेबर की कोई सुनवाई नहीं होती है। एक मेडिसिन लेने के लिए एक लेबर को अपना दहाड़ी तोड़ करके 4-4 दिन गेड़ा लगाना पड़ता। इसके एवज में हमने कई बारी वहाँ पे धरना भी लगवाए हैं। हम एक सोशल वर्कर होने के नाते कई बारी लेबरों के मुद्दा उठाए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई जिससे लेबर के सुनिश्चित तरह से बढ़िया स्वास्थ्य दिया जा सके। हॉस्पिटल के इनके पास कोई ऐसा
अभी तक व्यू नहीं है। इन्होंने एक मोहल्ला क्लिनिक खोला, जो पहले से क्लिनिक चल रही है या जो पहले के हॉस्पिटल हमारे चल रहे हैं, हॉस्पिटल में यह पूरे अभी कार्यरत डॉक्टर नहीं है या अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। मोहल्ला क्लिनिक खोलने से नहीं होगा, उस पर कार्य करने से होगा। और अभी की सरकार ये सारे मुद्दे पे फेल है। रह गई शिक्षा, शिक्षा के ऊपर सर ऐसा हालात है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा बिल्कुल ना के बराबर है। प्राइवेट स्कूल वाले बिल्कुल गला काटने के लिए चाकू लेके खड़े हैं। वहाँ पे जाइए, प्राइवेट स्कूल के अंदर इतनी मोटी मोटी फीस है और उनके यहाँ पे जो टीचरें हैं वो 10th क्लास हैं, +2 हैं। वो +2 के टीचर +2 के बच्चे को किਵੇਂ पढ़ा लेगी? और इसके लिए सरकार कोई भी तरह के कोई वो नहीं उठाया, कोई कदम नहीं उठा रहा है, कोई उनकी इंक्वायरी नहीं हो रही, किसी भी तरह के इन पे आरोप नहीं लग रहे हैं। ये सारा सर मनमानी हो रहा है। जो सरकार से हमें चाहिए था, जो हम सरकार को बदल के लेके आए कि हमारी आम आदमी की सरकार है, आम आदमी की सुनवाई होगी, करप्शन कम होगा, करप्शन का टारगेट 0 होगा, लेकिन करप्शन 10 गुना बढ़ गया और आम आदमी का सुनवाई तो बिल्कुल है ही नहीं। हम किसी महकमे को पर्सनली अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है। हम पर्सनल अभी एक हमारे क्षेत्र में डिसेंट स्कूल है, डिसेंट स्कूल में हमारे किसी इस बात को लेकर के हमें वहाँ पे दिक्कतें आई। हमने यहाँ के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और मित हेयर जी को शीशी में रख करके हमने एक लेटर भेजा है, लेकिन उस लेटर के आज तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, हमें कोई उसका वो नहीं बताया गया, अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं की गई है। तो हम कैसे माने कि ये सरकार आम आदमी की सरकार है? अभी आम आदमी पार्टी की सरकार एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर जनता का समर्थन लेके आई है कि जो पंजाब में नशे के हालात बहुत बद से बदतर हो चुके हैं, उनको ये सुधारने का वायदा करके आए हैं। तो अभी तक कितना सुधार नज़र आ रहा है? सर अभी तक तो कोई सुधार नहीं। अगर ये सुधार करते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। जो पंजाब के अंदर ये अपना नशे का मुद्दा है, ये बहुत बड़े मुद्दा है, ये छोटे मुद्दा नहीं है, बहुत लार्ज स्केल का मुद्दा है। इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो छोटे मोटे कोई कहीं पे पुड़िया बेचने वाला, किस तरह नशे करने वाले को टारगेट कर रही है। अगर यहाँ के कोई पुलिस प्रशासन या कुछ हमारे और अधिकारी हैं, वो नशे करने वाले को कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। हालांकि नशा बेचने वाले जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, जो बड़े बड़े सिस्टम को लेकर के चला रहे हैं, उनके पास तक सरकार की पहुंच से वो परे हैं, या सरकार पहुंचना नहीं चाह रही है या सरकार के पहुंच से परे हैं। अभी अनेक मुद्दे, अनेक समस्याएं हर इंसान को पेश होती हैं। अभी जैसे पब्लिक डीलिंग का एक मैटर है, तो पब्लिक डीलिंग में कितना सुधार हुआ है कि जो आम आदमी पार्टी का वायदा है कि आदमी को घर बैठे सर्विस मिलेगी और इस तरीके के बड़े बड़े वायदे हैं, आप वो उनको कहाँ तक समझते कि इन्होंने पूरा किया? सर पब्लिक मुद्दे की ये हालात है कि कुछ पुरानी सरकारों ने सुविधा सेंटर वगैरह बनाई थी, जिसमें आधार कार्ड या किसी भी तरह के कार्य को कराया जाता था। आज के डेट में आम आदमी की सरकार आई है तो वही हालात है कि सुबह बंदा जाता है 7 बजे और शाम को 3 बजे तक वो लाइन में खड़ा रहता है। कई जगह की सुविधा सेंटरें बंद कर दी गई है, उसको पुनः चलाया नहीं जा रहा है। तो ये कहाँ आम आदमी की सुविधा है? आम आदमी की सुविधा तो ना मात्र के है, कहीं भी सरकार के या सरकार कोई ऐसे अपनी पॉइंट व्यू लेके नहीं आ रही है। क्षेत्रीय एमएलए कोई वैसे पब्लिक डील नहीं कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग नहीं कर रही है, पब्लिक के साथ क्षेत्रीय एमएलए का कोई मीटिंग नहीं हो रहा है कि ताकि अपना आम आदमी अपनी बात रख सके कि हमें ये तकलीफ़ है या उनके तकलीफ़ पे कोई सुनवाई हो सके। तो पब्लिक डीलिंग में मैं आपसे विशेष जानना चाहूँगा कि सरकारी अफसरों का क्या रवैया है? सर सरकारी अफसरों के जो आज से पहले की सरकारों में रवैया थी, वैसे ही रवैया है। गोल मोल कर जाना, अगर किसी बात को लेके, किसी मुद्दे को लेकर के आप जाइए तो बस उनका एक गोल मोल रवैया है जी कि ये सिस्टम नहीं वर्क कर रहा है जी, तो हमारे पास ये नहीं है जी, हमारे पास ये सुविधाएं नहीं है जी। गोल मोल रवैया है जी, गोल मोल करना। हाले तक हमें सरकार से जो अपेक्षाएं थी विकास के लेकर के या किसी मुद्दे को लेकर के, उसमें से हमने सरकार को 10% ही, हम 10% भी कहना उचित नहीं होगा,
कि इन्होंने 10% भी उस पर किए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जब हम आते हैं तो आमतौर पे जनता के टारगेट के ऊपर पुलिस, तहसीलदार, पटवारी ये विशेष तौर पे रहते हैं। तो इनकी अब आम आदमी पार्टी के आने के बाद क्या कोई स्थिति में बदलाव है, कुछ बेहतरी है या कुछ स्तर नीचे गिरा है? सर, ये 10 गुना बढ़ा है। भ्रष्टाचार के मुद्दा 10 गुना बढ़ा है। आप किसी थाने में चले जाइए, चौकी में चले जाइए, बगैर पैसे के किसी तरह के काम नहीं हो रहे हैं। आप छोटे से छोटे काम कराने के लिए चले जाइए तो वहाँ पहले पैसे, उसके बाद आगे बात की जाती है। पुलिस महकमे के हालात ये है कि कुछ हमारे पंजाब पुलिस में अच्छे अफसर भी हैं जिनको सैल्यूट करने को दिल से सैल्यूट है, पर कुछ ऐसे अफसर हैं जिनके ट्रैफिक दे बीच या कहीं कहीं पे लगे हैं। ट्रैफिक में क्या है सर कि हमारे जो लुधियाना में खास करके प्रवासी मजदूर हैं, वो सुबह 9 बजे की उनकी ड्यूटी होती है। सुबह 9 बजे उनको जाते जाते कहीं हो सकता है कि वो लाइट पे क्रॉस कर जाते हैं, उनको वो टारगेट पे रखते हैं। अगर क्रॉस कर गए या किसी मिस्टेक हो गया या कुछ हो गया तो उनको पुलिस टारगेट पे रहती है। जो मजदूर वर्कर हैं उनको टारगेट करना, उनको चलान करना, या उनको कुछ ऐसे हमारे अफसर हैं जिनको अभी ये नहीं पता है, कई बार ये आधार कार्ड पे चलान हो जा रहा है जी, पेन कार्ड पे चलान हो जा रहा है, वो ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला कि वो डीएल है कि पेन कार्ड है। ऐसे भी हमारे पास कई मुद्दे आए। लेकिन अब ये तो ज़रूरी है ना कि यातायात की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ट्रैफिक पुलिस का ये काम है कि अगर कोई वायलेशन करता है तो उसका चालान तो करना बनता है। तो इसमें आपको एतराज़ क्यों होता है? सर, हमारा पुलिस से एतराज नहीं, हम यातायात को बनाने के लिए पुलिस बैठी है। हमारी पुलिस और जो हमारी जनता है दोनों के बीच संबंध होना चाहिए। ये नहीं कि पुलिस जनता को डराने के लिए बैठी है कि जनता को ये डर लगे कि ट्रैफिक पुलिस खड़ी है तो हम उस रास्ते ही न जाएं। प्रशासन के हालात हो गया कि प्रशासन डराने के लिए बैठी, प्रशासन पब्लिक डीलिंग के लिए नहीं बैठी। प्रशासन का काम है लाइट पे खड़ करके अगर एक दूसरे के वाहन को सुचारू रूप से चलाया जाए या किया जाए, वो ये काम नहीं करते हैं। वो एक नीचे एक बढ़िया चेयर लगा करके बैठे होते हैं, उनका काम है सिर्फ किसी का चलान करना। चलान करने में और यातायात के सुचारू रखने में, यातायात को कंप्लीट करने में, दोनों में बड़ा फर्क है। तो पहले संगत दर्शन का कार्यक्रम बादल सरकार द्वारा चलाया जाता था, तो जहां जनता की सुनवाई खुलेआम हुआ करती थी। तो अभी ऐसी क्या व्यवस्था आम आदमी पार्टी ने की है कि जो एमएलए से या अपने मंत्री से किसी से मिलना चाहती है जनता, तो क्या वो आराम से मिल पाती है? नहीं, अभी तो हमारे जो एमएलए साहब हैं, जो भी जिस भी क्षेत्र के एमएलए साहबान हैं, उनको आप फ़ोन कीजिए तो जल्दी, एक तो फ़ोन पिकअप नहीं करते हैं। फ़ोन अगर उनसे बात हो भी गई तो पहले वाली पब्लिक डीलिंग नहीं रहेगी जो हम जिस तरह से सोचे थे कि आम आदमी की सरकार है जी, हम 12 बजे रात को भी हमारे तकलीफ़ होगा और हम जाएंगे और वो हमारी सुनवाई होगी। ऐसा कुछ कहीं पे हमारे को नज़र नहीं आ रहा है सर। अभी जो एक विशेष मुद्दा है वो है साफ़ सफाई का। स्वस्थ भारत मिशन एक बड़ा मिशन है और इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा मिशन है जी। स्वच्छ भारत मिशन से हर व्यक्ति को जुड़ा होना चाहिए, जुड़ करके चलना चाहिए। भारत को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको स्वच्छ रखें, साफ़ सुथरा रखें। लेकिन इसके साथ साथ सर जो हमारा कार्यकाल है, जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, इस चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता है। जो मौजूदा सरकार है जिसके चलते हमें तरह तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, छोटी छोटी उद्योग हैं, उनको कई ऐसे इंस्पेक्टरी राज्य से दिक्कतें आ रही है। उस दिक्कत को हटाने के लिए जो मौजूदा यहाँ के मिनिस्टर साहबान हैं, उनको इस पे विशेष रूप से मैं आग्रह करना चाहता हूँ इस मिनिस्ट्री टीम से कि कम से कम आप उद्योग के ऊपर ध्यान दो। जहाँ पे बिजली की दिक्कत है या पानी की दिक्कत है या किसी भी तरह की दिक्कत है, अगर उद्योग है तो पंजाब है, अगर उद्योग नहीं है तो पंजाब नहीं है। पंजाब एक औद्योगिक शहर, औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक स्टेट है। तो इस पंजाब को बचाने के लिए उद्योग को बचाना बहुत ज़रूरी है और उस उद्योग के तभी बचाया जा सकता है कि जो यहाँ के माइग्रेट लेबर है, लेबर को सही तरह से यहाँ पे उनको वर्क मिले, सही से उनको गाइडेंस मिले, उनको साफ सुथरा वातावरण मिले, उनको उनके बच्चे के लिए शिक्षा मिले। उनके बच्चे के लिए कोई शिक्षा की सिस्टम नहीं है, प्राइवेट स्कूल की इतने फीस है कि वो बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती है।
प्राइवेट हॉस्पिटल के भी यही हालात हैं। लोग को फीवर आता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, 20,000 रुपया उनको बन जाता है, सरकारी हॉस्पिटल वाले इलाज करने के राजी नहीं हैं। तो अंत में मैं ये जानना चाहूँगा कि आम जनता की सरकार से क्या उम्मीदें हैं और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तो यही इस मौजूदा सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आप आम आदमी की सरकार, जो आपने वादे करके आए थे, जो आम आदमी की सरकार आपने नाम रखा, पुनः इसको जीवित रखिए और आम आदमी की जो परेशानी है वो फील्ड में उतरिए। कुछ एक क्या था कि जब मंत्रिमंडल की गठन नहीं हुई थी सरकार की, तो इन्होंने 1-1.5 महीना बड़ा अच्छा टारगेट चला। इनके सारे MLS वगैरह को हर हॉस्पिटल में जाते थे, हर स्कूल में जाते थे, ये विजिट करते थे। तो उस समय एक डर का माहौल था, लोग अच्छे से ढंग से काम करने, और एक जनता को उम्मीद हो गई थी कि अब सरकार बदली है तो सिस्टम बदलेगा। लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल की गठन हुई, सारे मंत्री अपने अपने दफ्तरों में सिमट के रह गए। अब कहीं पे ना कोई विजिट रह गई और ना किसी तरह के ये इनके पार्टी द्वारा कोई एक्शन लिया जा रहा है। कोई शिकायत कीजिए, उसका एक्शन नहीं हो रहा है, और पर्सनली हमने शिकायत दी है, उसके एक्शन नहीं हो रहे हैं। हम आम जनता की तो छोड़िए, एक सोशल वर्कर होकर के हमने एक्शन दिया, कोई शिकायत ये नहीं हो रही है। हम किसी चीज़ के लिए, अब कुछ सोशल वर्कर के साथ साथ क्या है कि लुधियाने में गरीबों के लिए कुछ क्षेत्र में मंडियाँ लगाई जाती है, सब्जी की मंडी। पिछले भी 2-3 सरकार गुजर चुकी है, उस सरकार में भी कई बारी पत्र द्वारा सरकार को सूचित किया गया कि भाई सरकार मंडी के लिए एक सुनिश्चित जगह, उसको शेड, पानी, टॉयलेट, ये सब सुविधा मुहैया करावे, और उसके एवज में जो सरकार को उसके रेंट चाहिए वो रेंट उस मंडी से ले, और उनको एक सेट बना करके सुनिश्चित किया जाए। लेकिन हाले तक ना तो पिछले कोई सरकार करी, नहीं अब की सरकार करी। तो चलते चलते हम एक सवाल और लेते हैं आपसे। जो पंजाब का बेस है, यानी कि नींव पंजाब की, वो पंजाब के किसान हैं। इंडस्ट्री शायद दूसरे नंबर पे, पंजाब सारे देश का पेट भरने वाला राज्य जाना जाता है। तो अभी किसानों की और आड़तियों की कई बार आपस में कुछ मतभेद भी होते हैं, या कुछ उनके ऊपर डिपेंडेंसी होती है। तो अभी पंजाब में किसान की और आड़तियों की क्या स्थिति है? सर, पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, और जो कृषि प्रधान है ये सिर्फ पंजाब के नहीं है, ये सारे देश के कृषि प्रधान कह लिया जाए, क्योंकि जो अन्नदाता हैं उनके ही सिर पे, चाहे इंडस्ट्रीज है या किसी भी तरह की कोई है, वो अन्नदाताओं के सिर पे है। हमें रोटी का व्यवस्थित वही करते हैं, वही अन्न को उपजाते हैं। तो उनकी जो सरकार से मांग है या उनकी जो सुविधाएं हैं, वो हर कोई चाहता है कि सरकार उनकी सुविधाएं दे, बेहतर सुविधाएं करे, ताकि जो हमारे किसान भाई परेशान हो रहे हैं या उनके किसी भी तरह के परेशानियां हैं, उसे सरकार को तत्कालीन मुद्दे को उठाना चाहिए और मुद्दे को ख़त्म करना चाहिए। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे समाज सेवक पांडे, और इन्होंने अपने विचार रखे, जनता के विचार बताए। तो हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और सभी समानताओं के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक अपनी किसी तरह की राय या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारी पट्टी नीचे चल रही है, इसके ऊपर आप संपर्क करके सभी समानता से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।